7 एकड़ के पोखर में 60 कुंटल मखाना करीब निकल सकता है। आपके पार्टनर्स के ऊपर अभी कितना कर्जा है? हम लोग का अभी लमसम 10 से 12 लाख रुपया लिए हम लोग कर्जा में। पूरा जलकर सब सूख रहा है। अगर सरकार हम लोगों का नहीं देगा, बिजली सुविधा नहीं देगा, बोर्डिंग का सुविधा, तो हम लोग जो है ये व्यवसाय छोड़ करके हम लोग भले लेबर क्लास में काम करेंगे, उससे कमा करके खा लेंगे, लेकिन ये मखाना मछली का व्यवसाय हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि ये मेरा घाटा का सौदा जा रहा है। और गंदे रुको। आज आपकी मुलाकात कराएंगे मधुबनी के मखाना किसान प्रदीप मुखिया से। वो करीब 2 दशक से मखाना की खेती और इससे जुड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। हमने उनके साथ खेती को समझा, श्रमिकों और व्यापारियों की समस्या को समझा, और ये भी कि उनकी सरकार से क्या मांग है। तो चलिए मिलते हैं उनसे। देखे ना, आपको सामने मजदूरी दिया, कैसे बोले कैसे क्या देना पड़ता है, देख लीजिए। हम लोग पहले से जो है ना, जो मछली पकड़ते पकड़ते मेरा बाप दादा जो है ना, ये मखाना भी बुझाता था, मछली भी बुझाता था। उसी को देख करके हम लोग जो है ना, उसी से सीखते सीखते हम लोग सीखे हैं। अपना 20 साल से हम लोग खुद का अपना हम खुद से बुझाते हैं। कितने पोखर हैं अभी आपके पास यहाँ पर? मेरे पास लमसम 40 पोखर हैं जी। ये सब मधुबनी जिला में ही? सब मधुबनी जिला में। हाँ। और इनमें से कितने आपके हैं, कितने किराए पर ले रखे हैं अभी? सारे किराए पे ले रखा हूँ, प्राइवेट भी है और सरकारी भी है। कितना किराया प्रति पोखर या प्रति जगह के हिसाब से? 30 पोखरा लिया किराए पे, और 10 पोखरा जो है सरकारी वाला जो मछुआ सोसाइटी का होता है ना, सिक्योरिटी से लिया हूँ। अच्छा, दोनों का किराया कितना पड़ रहा है अभी आपको? दोनों का बहुत पड़ता है, लमसम 50 लाख से ज़्यादा पड़ता है। मखाने की खेती पहली कड़ी से लेकर बाजार जाने तक क्या क्या होता है? इसको हम लोग गाज बोलते हैं। अभी इससे निकाला जाता है। अभी जैसे निकलने का समय है, जो अभी निकल रहा है, इसको शुरुआत है मार्च से। फरवरी में उसको थोड़ा छोटा छोटा गाछ आता है पानी को अंदर से, उसको जो है जो हम लोग दवाई वगैरह वगैरह देकर हम लोग जो है इतना बड़ा पत्ता करते हैं। मार्च अप्रैल से हम लोग उसको पूरा रोपते हैं, मतलब थल्ला काट करके इधर से उधर नहीं रहता है, जिसमें भी दूसरी जगह से आनंद के हम लोग रोपते हैं। उसी का पत्ता जो है जो फैलते फैलते जुलाई से शुरू हो जाता है इसको मखाना निकालने का हम लोग का। तो जैसे जैसे हम लोग जब पहले जिस समय मार्च में निकालें तो जुलाई में निकालेंगे, अप्रैल में निकालें तो जुलाई के बाद अगस्त में निकालें, मतलब बेराबेरी हम लोग निकालते जाते हैं, जनवरी तक निकालते हैं हम लोग। तो अभी आपके जो 40 पोखर हैं सब में मखाना लगा? 30 गो में लमसम मखाना है और 10 गो में मछली है। मछली और मखाना एक पोखर में नहीं हो सकते होंगे? दोनों होता है। जैसे 12 पोखरा है ना, तो इसमें मखाना भी होगा, मछली भी होगा। और जैसे छोटा पोखरा है ना, तो उसमें सिर्फ या तो मखाना हो या तो मछली होगा। तो कितना बड़ा पोखर होगा करीब? ये 7 एकड़ है। 7 एकड़ में कितना? 150 मन गुड़ी होगा। 150 मन मतलब 7 कुंटल करीब करीब। ये मान ले एक गणित मोटा माटी कि 7 एकड़ के पोखर में 60 कुंटल मखाना करीब निकल सकता है जी। इसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है? क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं ये तो काला है सारा मखाना। काला कैसे आता है? ये जैसे पूरा दाना हुआ ना काला, तो इसको पूरा सफा करेगा, पूरा ऐसा दाना आएगा, ठीक है, पूरा ऐसा सफेद वाला दाना आएगा। ये ऊपर का रुन्नी जो है ना, ये हट जाएगा, और ये कचरा वाला हुआ ऊपर का, ये वाला कचरा ये हो गया फ्रेश। इसको जो है जो 17 रंग का चालन आता है, 17 रंग का चालन, इतना बड़ा चालन आता है 17 रंग का। चालन क्या होता है? छलनी टाइप में। जैसे साइज बाय साइज देखिए, जैसे ये बड़ा गुड़ी होगा इस साइज का चालन होगा, ये छोटा हुआ इस साइज को चालन हुआ, ये मीडियम हुआ इस साइज का। इसी तरह के इसमें 17 रंग को गुड़िया निकलेगा, 17 तरह को छोटा बड़ा निकलेगा। इसमें 17 रंग बनाया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? गुड़िया। हाँ गुड़ी। तो यही 17 साइज को जो है ना, जो पहले धूप में हल्का सुखाएगा, उसको बाद उसको साइज में झाड़ेगा पूरा, मतलब 17 रंग करेगा। तो उसको बाद जो है जो उसको फिर धूप में सुखा करके जो है उसको पहले एक रोज भारेगा, गरम करेगा, पूरा उबालेगा। और उबालने के बाद में है ना, जो आज जैसे उबाले तो परसों खुमन उसको जो है जो फिर उबाल करके मखाना फोड़ेगा, बनेगा, तब वो मखाना निकलता है जो हम खाते हैं। हम लोग जो उसको वजन किए हैं, बट्टा रखे थे, एक 200 ग्राम का, एक आधा किलो का, एक किलो का, एक 2 किलो का, इसी करके हम लोग जो है इससे मिट्टी का बनाए हैं। इसी से हम लोग जो है जो तोलते गए पूरा का
जो है जो इसी करके होते गया 122 किलो प्रति किलो हुआ है, उसको 18,500 रुपया हम लोग लेबर को परमिट किया है। हम लोग इसमें गर्मा गर्मी इसी करके हो रही थी, जो इसको जिसको 3 किलो हुआ उसको 450 रुपया बना, इसीलिए अगर बोल रहा था नहीं हमको और पैसा दीजिए, हमको और पैसा बढ़ा करके दीजिए, इसीलिए अगर उसमें गर्मा गर्मी हो रही थी। किसी ने बोल रहा था नहीं 1 पौवा हमको कम हो गया है, किसी ने बोला नहीं 100 ग्राम ज़्यादा हमको चला गया, इसीलिए अगर गर्मा गर्मी हो रही थी। पानी नहीं है हम लोगों का अभी ऐसा नौबत हो गया, 5 साल से इतना रौदी जा रहा है, जो पूरा जलकर सब सूख रहा है। अगर सरकार हम लोगों का नहीं देगा बिजली सुविधा, नहीं देगा बोर्डिंग का सुविधा, तो हम लोग जो है ये व्यवसाय छोड़ करके हम लोग भले लेबर क्लास में काम करेंगे, उससे कमा करके खा लेंगे, लेकिन ये मखाना मछली का व्यवसाय हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि ये मेरा घाटा का सौदा जा रहा है। इसीलिए अगर हम लोग का सरकार को यही निवेदन है, हम लोग का मांग है जो बिजली और बोर्डिंग का हम लोग का थोड़ा सुविधा दे, थोड़ा सरकार मदद करे, थोड़ा पट्टा रसीद लेकर जाते हैं तो थोड़ा लोन वगैरह का हम लोग का थोड़ा सुविधा दे, ताकि उसको उससे हम उपलब्ध करके कमा करके सरकार को भी उसको जमा करेंगे, उसको भी सधाएंगे, हमारा भी अपना भी खर्चा निकलेगा। और नहीं तो इतना ऐसा नहीं रहेगा तो हम लोग ये मखाना मछली पालन का हम लोग खेती छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ घाटा का सौदा जा रहा है। पूरा गाछ आने से लेकर एक पोखर में मखाना लगने तक, मखाना निकलवाने तक आपको कितना खर्चा बैठ जाता है? 60 कुंटल में कम से कम निकल हो जाता है 5 से 6 लाख, 4 से 5 लाख रुपया खर्चा। और ये जो तमाम लेबर यहाँ लगे हुए हैं, तो इनको ऊपर है, जितना किलो निकालेगा उतना किलो पैसा दे, उतना पैसा हो उसको। कितने रुपए प्रति किलो पैसा देता है? 150 रुपये प्रति किलो देंगे इसको। करीब 97,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मखाने की खेती में खर्चा आता है, ऐसा सरकार का दावा है। और उनका कहना है कि जो किट पूरी इस्तेमाल होती है परंपरागत मखाना खेती में, उसके लिए हम सब्सिडी भी देंगे। उस किट में सरकार गिनाती है आपका गाज हो गया, कारा, खैंची, चटाई, थापी, ये सारी चीज़ें सरकार कहती है कि ये पूरी एक किट है जो करीब 22,100 रुपये की पड़ती है, और उसमें से हम 75% अनुदान देंगे, यानी सब्सिडी देंगे। ऐसी कोई भी जानकारी आप लोग के पास है? नहीं, ये सब का कोई जानकारी नहीं है। हम लोग सुने नरेंद्र मोदी जी मखान उद्योग में ऐसा दिया, मतलब ये फैसिलिटी दिया, ऐसा मतलब लोन दिया, ऐसा मतलब छूट दिया, मतलब 75% छूट दिया, इसी तरह का बोलता है, लेकिन हम लोग का आज तक कोई नहीं दिया। हम लोग बैंक में भी जाते हैं ना, पूरा रसीद फसीद लेकर, तो वहाँ भी नहीं देता है, बोलता है नहीं ये चीज़ पर नहीं होगा। जैसे पोखरी का जो है आता है ना पट्टा रसीद, सरकार का जो आता है पट्टा रसीद, जैसे ज़मीन का आता है ना, तो इसे देता है ना, तो लेके गया जो हम लोग को ये चीज़ में हम लोग ये खेती करेंगे, हमको इस पर लोन चाहिए, तो नहीं देता है। जैसे किसी में 2 लाख रुपया घाटा लग जाता है, तो किसी में 2 लाख रुपया फ़ायदा हो जाता है। इसी करके हम लोग का जो उतना जो है जो जैसे मतलब ये क्या कहता है, धूप के कारण पूरा आधा जल से बेसी जलकर सुखाड़े हो गया, तो उसमें पूरा लॉस चला गया। जो 10-15 बचा ना, उसमें जो फ़ायदा होगा ना, तो दोनों में काट खोट कर हम लोग का साल में वही 4 से 5 लाख रुपया बच जाता है। हम लोग का कोई इंश्योरेंस, जैसे हम लोग का इंश्योरेंस इसमें होना चाहिए। हम लोग मखाना मछली का काम करते हैं, हम लोग जो है जो इसमें डूबते हैं, तो हम लोग का इंश्योरेंस होना चाहिए। आपके पार्टनर्स के ऊपर अभी कितना कर्जा है? हम लोग का अभी लमसम 10 से 12 लाख रुपया लिए हम लोग। कभी कोई बड़ा हादसा हो गया तो कोई मदद मिलती है? कोई मदद नहीं मिलता है। उसमें इल्ज़ाम लगा देता है क्या, जो दारू पी के गया होगा, निकालने इसी में डूब गए।